ओम शांति। 1 फरवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। बाबा ने आज आत्मा का ही पाठ पक्का कराया है कि मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। आज के मुरली का प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? इसका उत्तर है, बाबा ने बताया, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। बाबा आज आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि जब ओम शांति कहा जाता है तो अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत स्वरूप है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, वहाँ शरीर नहीं है। यह कोई सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम आत्मा शांत है, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी भगवानुवाच है ना अर्जुन प्रति, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा, एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। यह जो सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टन है। बाबा ने कहा, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण का 84 जन्मों का पाठ तो पक्का है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे तो जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुम भी सर्टन हो। बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा के लिए कहता हूँ, मम्मा के लिए कहता हूँ कि ये पहले नंबर में आएंगे, जिसके लिए तुम बच्चे भी ये पक्का करते हो कि हाँ ब्रह्मा बाबा पहले आएंगे। तुम भी समझ सकते हो। बाबा ने कहा, तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी हैं जो 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने फिर मम्मा बाबा के बाद दादी जानकी के लिए, दादी प्रकाश मणि के लिए भी कहा
ये महारथी हैं तो यह भी 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दोरी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो न सके। रेस में जड़ा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता, बाबा ने कहा दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें हैं नहीं। न दक्ष प्रजापिता है न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कहानी दंत कथाएं हैं। उनका नाम ही है कथा। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं हम, एम ऑब्जेक्ट रहती है। बाबा ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं, वहाँ पे एम ऑब्जेक्ट होता है कि पढ़ के क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ न कुछ मिलता है। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे याद रहता है, उससे नशा रहता है कि हम पढ़ने के बाद कुछ न कुछ नौकरी पा लेंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही क्या होगा, विक्रम विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ फिर याद क्या करें। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। बाबा ने कहा शिव बाबा यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाह्य मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत में योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाए यह किसको पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बन मुझ बाप को याद करो। कहती भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। भगवान रचयिता को तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वम या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं, मनुष्य ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं। क्या कहते हैं बाप, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कहते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 की सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपने अपने भाषाओं में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाबा ने कहा कि बॉम्बे में शिवलिंग है, शिव का मंदिर है, तो उसका नाम बबूलनाथ रखा है,
परंतु बाबा कहते उसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनको बबुलनाथ कहा जाता है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाबा ने कहा कि हजारों मंदिरें बनाई, हजारों नाम रखे हैं, पर उस नाम का अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते। आजकल फीमेल्स का नाम भी है क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेरी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो गए, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। बाबा ने कहा तुम भी यहाँ माना कलयुग में राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में जा आकर राज्य करेंगे। जब तुम दूसरे जन्म लेंगे तब आकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा यह बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी जाना है शिव बाबा से। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझते हैं, बाबा ने कहा मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं पहले मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम बेकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वालों को। जो विकार में जाते हैं क्रोध करने वालों को ऐसे नहीं कहेंगे। यह विकारी है, क्रोधी को क्रोधी और लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी है, वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। बाबा ने कहा उनको कहो कि लक्ष्मी नारायण को निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया, द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी देवताओं को निर्विकारी कहते हो ना। तो तुम जानते हो, बाबा ने कहा तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल पहले ऐसे राज्य पाया था जो गंवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो खुशी भी रहेगी, परंतु माया या स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम अस्थाई याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और अस्थाई बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। आज के मुरली का वरदान है तरफती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तरफती हुई आत्माओं को एक सेकंड में
गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजार करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति की अंतिम सीजन आने वाली है। तरफती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब बाबा ने कहा, पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। आज की मुरली का स्लोगन है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूरी करेगी। 1 फरवरी का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।